Okay, starting with the for loop. Okay, we are starting with the for loop. Okay, it is same like the other languages. For loop syntax is for opening parenthesis, then the variable. Okay, in PHP we are using dollar then the variable name. Okay, मतलब ये हमको ध्यान रखना है. दैट्स वाई वी आर राइटिंग डॉलर आई इक्वल टू वन. ओके, एक कंडीशन दे रहे हैं, सिंपल सी कंडीशन जो हम देते हुए आ रहे हैं, अब तक हम पढ़ते हुए आए हैं. सी लैंग्वेज में करा था, सी प्लस प्लस में करा था. ओके, सेम उसी की तरह डॉलर आई इक्वल टू वन. कोई ज़रूरी नहीं है वन से स्टार्ट करो, आप हैं जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम. ठीक है, यहाँ जीरो भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जीरो से भी स्टार्ट करो, आप सिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है. बट वन हम इसलिए लिख देते हैं कि हमारे माइंड में स्टार्टिंग वन से कर रहे हैं हम. ठीक है, वन से चलेगा लूप, और यदि कहीं हमको प्रिंट भी कराना हो देन इट विल प्रिंट स्टार्टिंग विद द वन. इसलिए हम कोई भी चीज वन से स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो वन से स्टार्ट करा है तो 10 तक काउंटिंग के लिए इक्वल टू 10 लिखना ही पड़ेगा हमको. ओके, यदि हम मान लो जीरो से स्टार्ट करते हैं कोई चीज, तो हम इक्वल टू नहीं लिखेंगे, एक डिजिट फिर 10 से भी कम हो जाएगी 9 तक. ओके, तो ये सब कन्वीनियंट रहे हमको, इसके लिए हम डिजिट्स का मैनिपुलेशन करते हैं. ओके, इससे कोई मैटर नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करा जाए लूप. अब देखो, एक डॉलर एक्स इक्वल टू मैंने वैल्यू ले ली कोई फ्लोट पॉइंट की. ओके, फ्लोटिंग वैल्यू ले रही हूँ मैं, जैसे 6.9 ले रही हूँ. एक फॉर लूप लगाया मैंने, डॉलर आई इक्वल टू वन. ओके, कहाँ तक चला रही हूँ मैं इस लूप को, मैं 10 तक चलाना चाह रही हूँ. ओके, देन सेमी कॉलन डॉलर आई, अगेन डॉलर आई. इन PHP वेरिएबल स्टार्ट्स विद द डॉलर सिंबल. ओके, इट्स कंपल्शन. देन डॉलर आई प्लस प्लस हमने लिख दिया है. उसके बाद क्या होता है, ओपनिंग करली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है लूप. फिर एक मैंने वैल्यू प्रिंट करा दी इको डॉलर आई. देखो, अब मैंने वन से स्टार्ट करा ना, तो मैं चाह रही हूँ कि वन लिखा आ जाए, कि वन नंबर पे मैं चाह रही हूँ कि हमें पता चल जाए 6.9 है वो फ्लोट है या नहीं है. इसलिए मैं क्या चाह रही हूँ, एक बिल्ट इन फंक्शन यूज कर रही हूँ, वेयर अंडर इसको डम. उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ जाता है, क्योंकि ये फंक्शन है, फंक्शन के आगे ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिखेंगे हम. ठीक है, देन इसके पैरामीटर्स में मैंने क्या लिखा है, इज अंडर स्कोर फ्लोट. एक और बिल्ट इन फंक्शन ले लिया है. बिल्ट इन फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स में मैं एक और बिल्ट इन फंक्शन पास करा रही हूँ. समझ रहे हो? तो इज अंडर स्कोर फ्लोट क्या करता है, वो चेक करता है. क्या चेक करता है, कि कोई भी पैरामीटर जो हम पास करा रहे हैं वो फ्लोट है या नहीं है. इसलिए मैंने क्या करा, डॉलर एक्स की वैल्यू 6.9 दी है, तो वो 6.9 है, वो कहाँ आ जाएगा, वो पैरामीटर कहाँ पास हो गया, वो पास होके इधर आ गया डॉलर एक्स के पास. 6.9 कहाँ आ गया, इधर आ गया. ऑटोमेटिकली ये बैक एंड में चल रहा है. ठीक है, ये चेक कर लेगा. उसके बाद क्या होगा, इको बी आर टैग कि नेक्स्ट लाइन आ जाए. अब ये लूप चलेगा इधर से. ठीक है, तो मैंने ये लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इनिशियली तो उसने वन इक्वल टू वन ले लिया है. डॉलर आई में क्या फीड हो चुका है, वन. इसलिए इको के बाद उसने वन प्रिंट करा दिया है. जब पूरा यहाँ तक लूप चल गया और नेक्स्ट लाइन में वो चला गया, करली ब्रेसेस के पास पहुंचा, अगेन वो क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा. ठीक है, इनिशियली कर दी उसने वैल्यू वन नंबर पे, सेकंड नंबर पे उसने इंक्रीमेंट कर दिया वैल्यू का. अब वैल्यू क्या हो गई है, आई की 2 हो चुकी है. देन इट विल गो फॉर चेकिंग द कंडीशन. ये कंडीशन चेक करेगा कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 10. यदि ये चीज सही है तो ये करली ब्रेसेस के पास जाएगा, अगेन प्रिंट करेगा इको डॉलर आई. वो डॉलर आई को फिर से देखेगा और डॉलर आई की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा. समझ रहे हो? फिर वो कहाँ जाएगा, वेयर अंडर स्कोर डम्प के पास. वेयर अंडर स्कोर डम्प, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस में जो हमने लिखा है इज अंडर स्कोर फ्लोट, अगेन पैरेंथेसिस में लिखा है डॉलर आई. ठीक है, वो फिर से देखेगा कि 6.9 क्या ये फ्लोट है क्या,
तो ये प्रिंट कराता जाएगा। वेर अंडरस्कोर डम क्या करता है, डेटा टाइप को प्रिंट कराता है, यानी डेटा टाइप किस टाइप का है, बूल टाइप का है, और वो लिख देगा कि हाँ ये चीज ट्रू है। और ऐसे ये कितनी बार करेगा, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स चेक करेगा। ये फिर से जाएगा तो सही, ठीक है, वैल्यू प्लस प्लस भी कर देगा। जब ये 10th नंबर का डेटा प्रिंट कर देगा उसके बाद ये 11 भी कर देगा वैल्यू, बट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसलिए वो लूप के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये आपका एक फॉर लूप है जो हम PHP में यूज कर रहे हैं। एक बार हम सिर्फ इसी का आउटपुट देखते हैं, फिर वाइल लूप को चेक करेंगे हम। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। फॉर लूप हमारा प्रोग्राम है, तो देखो फॉर लूप का प्रोग्राम है हमारा, और हम क्या बता रहे हैं इसमें, इसने बता दिया 1 नंबर पे, ओके, 1 नंबर पे बूल ट्रू, यानी 6.9 जो हमने दिया था वो फ्लोट था, उसने चेक कर लिया बिल्ट इन फंक्शन इस फ्लोट से कि ये ट्रू है या फॉल्स है, और वेर अंडरस्कोर डम के थ्रू उसने बता दिया कि ये बूल टाइप का है, इसका डेटा टाइप कैसा है, बूल टाइप का है। हम दो चीजें एक साथ कर रहे हैं इसमें, समझ रहे हो? और मैं क्या चाह रही थी, ऐसे ही एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया था कि मैं 10 बार प्रिंट कराना चाहती हूँ कि हाँ ये बूल टाइप का ही है, ठीक है, कोई और प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, हम एक ही चीज को प्रिंट करा रहे हैं कि हाँ ये बूल टाइप का है, ट्रू है ये चीज, इसी को 1 2 3 4 और टिल 10 तक हम प्रिंट करा रहे हैं। ओके, तो ये आपका फॉर लूप है। इसी अकॉर्डिंग आपका एक क्या है, वाहिल लूप। वाइल को और देख लेते हैं आज। फॉर लूप लास्ट क्लास में देख चुके थे, बट इम्पॉर्टेंट है ये लूप्स जो हर चीज में काम आएंगे आपके, ठीक है। तो ये वाइल लूप है आपका, ओके। वाइल लूप में हमको क्या ध्यान रखना होता है कि वाहिल के बाद कंडीशन दी जाती है पैरेंथेसिस में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ओके। और एक डिफरेंस बताया जाता है वाइल और डू वाइल में, वाइल और डू वाइल। डू में क्या ये सारे स्टेटमेंट पहले रीड हो जाएंगे, कंडीशन बाद में चेक होगी, ओके। तो मतलब ये कहता है कि एक बार तो ये चेक होगा, ये रीड होंगे, सारे स्टेटमेंट्स रीड होंगे, और वाइल में स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक हो जाती है, यदि कंडीशन फॉल्स है तो उसके स्टेटमेंट्स रीड नहीं होंगे। ये डिफरेंस बताया जाता है, मेजर डिफरेंस वाइल और डू वाइल, ओके। तो फॉर लूप में तो इनिशियल वैल्यू हम पैरामीटर्स में ही दे देते थे, लेकिन वाइल में क्या करा जाता है, पैरामीटर्स में सिर्फ कंडीशन ही दी जाती है। ये सिंटैक्स बनाए गए हैं इसके ऐसे ही। तो इधर हम वाइल लूप में क्या बताना चाह रहे हैं, $i=1 मैंने दे दिया, ठीक है, हमको ये कंडीशन बाहर देनी पड़ेगी। फिर एक $sum नाम का भी वेरिएबल लिया है मैंने, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैंने क्या लिख दी, उसकी मेमोरी में क्या फीड हो चुका है, 0, ओके। ये लिखना जरूरी है क्योंकि हम आगे सम कराएंगे, तो वेरिएबल में कोई ना कोई डिजिट फीड होनी जरूरी है। अगर आप मैनिपुलेशन आगे से चाहते हो तो कोई जरूरी नहीं हम 0 ही लिखें, आप यहाँ 10 से काउंटिंग चालू करा दो, बट हमें याद रखना पड़ेगा कि $सम में मैंने 10 दिया था, इसलिए हम हमारी कन्वीनियंस के लिए 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। देन मैंने लूप चालू किया, वाइल से एक कंडीशन दे दी, $i <= 100, ओके। तो i की वैल्यू कितनी है इधर, i की वैल्यू है 1, ओके। i की वैल्यू कितनी है, 1 दे दिया हमने, तो ये चेक कर रहेगा कंडीशन कि 1 है वो <= 100 है। जब तक इसकी वैल्यू 100 नहीं हो जाती, ये क्या करता जाए, इसमें हम एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये क्या करता जाए, ये काउंट करता जाए, ओके। काउंट करके ये क्या करता जाए, सम करता जाए, समझ रहे हो? इसलिए मैंने सम को 0 ले लिया है। देन ये करली ब्रेसेस पे गया, इसने सम को स्टार्ट किया, $सम की वैल्यू कितनी दी है हमने, 0 दी है, ओके। तो स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू कितनी है, 0, और $i की वैल्यू कितनी है, 1, स्टार्टिंग में 1 है, 0 + 1 = क्या हुआ, 1 हुआ। अब एक्चुअल जो $सम में है वो क्या फीड हो चुका है, डेटा 1 फीड हो चुका है, ओके। और $i++ करा इसने, i की वैल्यू 1 थी, इधर i की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है, समझ रहे हो? यहाँ गया, ये करली ब्रेसेस के पास गया, देन कंट्रोल कहाँ आ गया,
कंडीशन पे आ गया, वाइल और कंडीशन पे। अब ये चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 100, क्या 2 है वो छोटा है 100 से या बराबर है, हाँ छोटा है, तो ये करली ब्रेसेस के पास जाएगा, देन अगेन काउंट करेगा। अब सम की वैल्यू कितनी हो चुकी थी, देखो 0 नहीं थी सम की वैल्यू, अब हो चुकी है 1, और आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है, तो 2 + 1 करेगा तो डॉलर सम में क्या फीड हो गया, 3 फीड हो गया। ओके, तो ये बहुत छोटी चीज है लेकिन आपको ध्यान रखनी है, कई बार दिमाग से मिस हो जाती है, ये हमको ध्यान रखना है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, जब तक कि i प्लस प्लस की वैल्यू कितनी हो रही है, 100। ओके, जैसे ही 100 होगी ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये 100 इक्वल टू 100 है, देन अगेन ये चला जाएगा। ठीक है, फिर ये एक बार i प्लस प्लस करके 101 भी हो जाएगी, होगी 101 तो, बट कंडीशन के पास जाएगा तो ये देखेगा कि ये तो फॉल्स हो चुकी है, तो ये लूप में नहीं जाएगा। ओके, तो ये आपका वाइल लूप है। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, आज इतना ही कर लेंगे, या तो नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू कर लेंगे। एक बार आप इसको चेक करो, तो ये टोटल सम होके मैंने ई को कराया है कि सम की वैल्यू कितनी हो जानी है, 1 से लेके 100 तक यदि हम काउंट करें, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे सो ऑन 100 तक, तो सम हमारा आ जाता है 5050। ओके, तो ये आपका वाइल और फॉर लूप है। कोई इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता है तो कर लीजिए। ओके।